हम लोग बात कर रहे हैं आज पपेट ट्रेडिशन की। पपेट्री जो है उससे स्टोरी टेलिंग किस तरह से की जाती है, और दूसरी बात ये कि हम इसका ट्रेडिशन क्या है हमारे यहाँ पपेट्री का। बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग विद पपेट्री, इसमें दो पार्ट है। एक कला है किस चीज़ का, पपेट नचाने की, दूसरा जो है पपेट चलाने की, और दूसरा जो है आपको इम्पॉर्टेंट है स्टोरीज़। स्टोरीज़ मोर और लेस एक जैसी ही होती हैं जनरली। क्या वो अलग अलग तरह से अडॉप्ट की जाती हैं कि किस चीज़ के लिए पपेट्री जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, कौन सी स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। स्टोरी टेलिंग का मकसद सिर्फ एक ही है, आपको पहले बताया कि मकसद जनरली क्या होता है कि जो प्रीवियस जनरेशन है अपने वैल्यू सिस्टम को दूसरे तक पास ऑन करना चाहता है। दूसरी बात ये है कि पपेट्री के साथ या कोई भी स्टोरी के साथ क्या होता है कि कल्चर को दूसरे तक पहुंचाना मेन मकसद है। कल्चर में क्या है, रिलीजियस कल्चर है, एक ट्रेडिशंस हैं, इन सारे चीज़ों को जो है दूसरे तक पास ऑन करना, दूसरे जनरेशन तक पास ऑन करना जो है एक मेन मकसद होता है। वैसे दूसरा एक और मकसद होता है, वो ये होता है कि आप जब स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो लाइवली बना रहे हैं अपने कल्चर को, लिविंग कल्चर बना रहे हैं, डेड कल्चर नहीं बना रहे हैं। मतलब इफ़ यू आर बिलीविंग इन सम स्टोरी, इफ़ यू आर बिलीविंग इन सम माइथोलॉजी and you are also performing that mythology, that means you are living that mythology, in fact you are living that religion। तो यही बेसिक मकसद होता है किस चीज़ का कि रिलीजन को जो है, या रिलीजन या फिलॉसफी या जो कल्चर है उसको ज़िंदा करना लोगों के बीच में। मतलब ये नहीं कि एक फ़िलॉसफी है जो बुक में है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या लॉ है जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। कई दफ़ा कहा जाता है, सभी तरह के रिलीजन कहते हैं, हिंदुज़म के अंदर भी है, इस्लाम के अंदर भी है कि रिलीजन इज़ वे ऑफ लाइफ, और उसी वजह से उनके पास बहुत सारे लॉ, कानून ये सारे होते हैं, धर्मशास्त्र लिखे गए हैं और उसके हिसाब से जो है चला जाता है। तो वो क्या चीज़ है, ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है। वे ऑफ लाइफ अगर कहेंगे तो बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब तक के रिचुअल और उसके परफॉर्मेंस, स्टोरी, उसका परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें जब होती हैं आसपास में, तो आपको लगता है कि आप जो रिलीजन है वो सच में ज़िंदा है, आपके पास है। एक गॉड कहीं वो दूसरी दुनिया में रहने वाली एंटिटी नहीं है, बल्कि गॉड क्या लगता है आसपास में है, हमारे आसपास में है। इसलिए कि हम इतना जुड़ जाते हैं उस स्टोरी से, हम उस माइथोलॉजी से, और उस जो पूरा एक यूनिवर्स बनता है जो हमारे आसपास, हमारा जो अपना यूनिवर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा उससे हम जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसके साथ जो रिलीजन है जो जुड़ा हुआ, जिस रिलीजन से जुड़ी हुई इसकी बात कर रहे हैं, माइथोलॉजी की या स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं, वो हमारे आसपास ज़िंदा लगता है। जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो जो है वो लिविंग रिलीजन हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि गॉड कहीं किसी और दुनिया में, बल्कि गॉड जो है आसपास में है, उनकी ये कहानी है, फलाने गॉड का ये काम है, उसका ये काम है। पूरा हमारे जो एक तरह से कॉस्मोलॉजी पूरी एक बन जाती है, या फिर यूँ कहिए कि एक पूरा यूनिवर्स, रिलीजियस यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, और हम उसी का अपने आप को पार्ट समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, उन सब चीज़ों को समझाने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर या डिफरेंट लोगों के अंदर, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर अलग अलग तरह के परफॉर्मेटिव आर्ट होते हैं जो उन ट्रेडिशंस को, उन वैल्यूज़ को एक तरह से ज़िंदा रखते हैं। उन्हीं में से एक पार्ट, जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें बात की थी, मास्क से रिलेटेड था। मास्क पहन करके जो है परफॉर्मेंस किया जाता था। और उसी तरह से अब ये एक दूसरी परफॉर्मेंस जो है वो किस चीज़ से होती है, दूसरी तरह की परफॉर्मेंस जो है पपिटियरिंग से होती है। पपिट जो है उसका जो मेन मकसद है वो क्या चीज़ है कि जो आप कहना चाहते हैं, जो पपेटियर कहना चाहता है, या जो स्टोरी वो कह रहा है, उस स्टोरी को वो अपने से पपेट में ट्रांसफ़र करता है।
ठीक। वो खुद जो कह रहा है वो असल में क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको वो फाइनली एनिमेट वो बनाएगा, वो डिसाइड करेगा कि वो स्टोरी को कैसे कहेगा। ठीक। तो एक तरह से पपेट जो है वो एक तरह से टूल बन जाता है स्टोरी टेलर का, और वो अपना जो भी फ़िलॉसफी है, डाइसेंट है, अपना जो रिलीजियस कन्फर्मिटी है, उन सब को वो ट्रांसफ़र कर देगा पपेट के अंदर, और वो पपेट जो है वो फाइनली ऑडियंस के साथ बात करेगी। ये मेन मकसद होता है पपेट्री का बेसिकली। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि ये पपेटियरी जो है वो क्या करेगी, लोगों को एक इंटरटेनमेंट के साथ साथ वो सारे कल्चरल वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें जो है वो उनको देती है। तो अगर देखा जाए कि इसके ओरिजिन के रिलेटेड कि कब का ओरिजिन था, तो बहुत सारे जो हमारे जतिंद्र जैन हैं इसमें, और उसके बाद में अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनका जो पपेट्री पर रिसर्च करते हैं, जानते हैं, उन्होंने एक चीज़ समझने की कोशिश की है कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। उनके हिसाब से ये ओरिजिन जो है वही भीमबेटका की गुफाओं में जो मिलती है कुछ तस्वीरें, और वहाँ से जो है वो अपना निकालते हैं कि उस समय में भी पपेटियरी रही होगी, जो किस तरह से शैडो के हिसाब से उसकी पपेटरी करते होंगे, गुफा में बैठ करके और आग जला करके उसकी जो शैडो है उसके साथ वो रिचुअली जो है उसको पपेटरी प्रैक्टिस करते होंगे और परफॉर्म करते होंगे, ऐसा उनका मानना है। खैर हमारे पास और भी बहुत सारे फ़िलॉसफी है, इनफैक्ट डिफरेंट लोगों की अलग अलग कम्युनिटीज़ की अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। जो ट्रेडिशन है, जो पपेटियर्स समझते हैं या बताते हैं, कुछ कम्युनिटी के पपेटियर्स बताते हैं, वो क्या है कि इसकी शुरुआत स्वयं ब्रह्मा ने की थी। ब्रह्मा जो है वो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी सरस्वती को खुश करने के लिए जो है पपेटियरी के लिए जो है वो एक मेन जो आदि है उसको ज़िंदा किया। आदि जो है वो पपेटियर था, और उसके बाद उसने जो है वो पहला जो है नट पपेटियर है। नट जाति के लोग जो हैं वो उसको ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं जो है वो आदि नट पर जो था उसको क्रिएट किया था ताकि वो हंसा सके, सरस्वती को वो खुश कर सके। लेकिन फाइनली क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं उसके एक्ट से, आदि के एक्ट से, और इस तरह से वो धरती के ऊपर उसको भेज देते हैं, और वहाँ से पपेटियरी जो है एक तरह से शुरू हो जाती है। तो एक इस तरह की चीज़ें कही जाती है। ज़्यादातर ये जो स्टोरी है वो नट भाट जो है राजस्थान के, वो कहते हैं अपने बारे में, वो अपनी ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से आए। वो आए चूँकि ब्रह्मा ने क्रिएट किया था, वो खुश नहीं कर पाया आदि नट जो था, और उसकी वजह से उसको नीचे ज़मीन पर फेंक दिया गया, और वो उसी प्रोफेशन को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। इसी तरह से कुछ एक चीज़ ये भी कहा जाता है, एक हमारे कुमार स्वामी हैं, स्कॉलर हैं, वो 1945 में लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि पपेटियर जो है सबसे बड़ा पपेटियर किसको कहा जाता है, भगवान विश्वकर्मा को कहा जाता है, जो क्या कहते हैं कि वो जो है सारी दुनिया का धागा जो है उनके हाथ में है। तो इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मान्यता है कि डेमी गॉड जो विश्वकर्मा हैं वो मेन पपेटियर हैं, इस तरह से समझते हैं। कुछ लोग उसको महाभारत से जोड़ते हैं। महाभारत के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि जिससे लगता है कि भगवान जो है वो सूत्रधार है या सूत्र पकड़े हुए है, इस तरह की चीज़ें हैं। कई ग्रामेरियन हैं, जैसे पन्नी 4th सेंचुरी BC का संस्कृत ग्रामेरियन है, पतंजलि हैं, जिन्होंने क्या किया है, जो फिलोसोफर थे और योग सूत्र जिन्होंने लिखा है 2nd सेंचुरी BC के अंदर, उनके अंदर भी उनके ग्रंथों में भी क्या चीज़ है, पन्नी के ग्रंथ में जैसे महाभाष्य नाम था पन्नी के महाभाष्य का, मतलब किताब का, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भी इस तरह की कुछ इंडिकेटिव वर्ड्स लिखे हैं जिससे ऐसा लगता है कि
पपेट की बात कर रहे हों, अगर हम लोग उन पपेट्स की जैसे की बात कर रहे हो कि भगवान सूत्रधार है या ईश्वर जो है पपेट के जैसा हमें नचाता है, तो इस तरह के अगर रेफरेंसेस हैं तो इसका मतलब है कि पपेटरी उस ज़माने में भी थी। तो जिस टाइम में यानी 4th सेंचुरी BC के अंदर पढ़ने की बात हो रही है, तो और हम लोग अगर योग सूत्र की बात कर रहे हैं इसकी पतंजलि के, तो क्या 2nd सेंचुरी BC यानी 4th सेंचुरी BC में भी था पपेटियरी और 2nd सेंचुरी BC में भी था पपेटियरी। दोनों चीज़ें जो है हमें मिलती है, लिटरेरी सोर्स है जो इससे हमें पता चलता है कि पपेटियरी होती होगी। आर पीशल नाम के एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि संस्कृत ड्रामा के अंदर ये जो है पपेटियरी पहले जो है पपेटियरी शुरू हुई होगी, बाद में मेन स्ट्रीम ड्रामा शुरू होगा। आर पीशल का मानना है कि जो पपेटियरी है वो पहले शुरू हुई होगी बनिस्बत मेन ड्रामा के, जो स्टेज ड्रामा होता है। तो क्यों इसलिए कहते हैं कि वो एक वर्ड पकड़ते हैं सूत्रधार, मतलब डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जब संस्कृत ड्रामा के अंदर जब सूत्रधार की बात करें तो क्या करें, सूत्रधार जो सूत्र को धारण किए हुए है, सूत्र पकड़ता हो। तो इसका मतलब ये है कि पहले वो पपेटियरी होती थी होगी, इसी वजह से सूत्रधार कहला रहा है, और इस बाद में स्टेज का डायरेक्टर होता होगा, इस वजह से उसको सूत्रधार ही कहा जाता है, इसलिए कि वही चला रहा है सब चीज़ों को। महाराष्ट्र के अंदर सूत्रप्राता नाम का एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए, पपेट्स को जो है बताने के लिए सूत्रप्राता। तो सूत्रप्राता और उसी से जोड़ते हैं वो कि सूत्रधार। तो ये दोनों चीज़ें जो है जब वो जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो ये बताते हैं कि असल में पहले जो है क्या हुआ होगा, पहले जो है पपेटियरी हुई होगी शुरू, फिर मेन स्ट्रीम ड्रामा शुरू हुआ होगा। इसी वजह से जो है एक वर्ड और है स्थापक, द सेटर, इसको जो है असिस्टेंट होता है सूत्रधार का स्थापक। तो स्थापक मतलब सेटर, क्या सेट करने वाला। तो ये सेट करने वाला यानी जो स्ट्रिंग्स हैं, फिर आपके जो पपेट को अरेंज करना है, तो ये स्थापक जो है वर्ड जो है पीशेल का मानना है कि ये भी जो है इंडिकेट करता है कि पहले जो है पपेटियरी रही होगी, उसके बाद जो है आपका मेन स्ट्रीम ड्रामा हुआ करता होगा। रामायण और महाभारत के अंदर भी इस तरह के कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिससे आपको ये कहा जा सकता है कि पपेटियरी पहले से रही होगी। रामायण महाभारत के अंदर जैसे ईश्वर को कहते हैं अक्सर सूत्रधार है, या ईश्वर जो है हम सब कठपुतलियाँ हैं, पपेट हैं, ईश्वर जो है वो चलाने वाला है सब कुछ। तो इस तरह की जब बात करते हैं तो क्या चीज़ है हाँ, तो पपेट्स का इस्तेमाल उस ज़माने में होता रहा होगा, लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि पपेट का असल में इस्तेमाल कब हुआ होगा। ठीक, खैर, तो क्या चीज़ है कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मतलब आर पीशेल की ही थ्योरी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि पपेटियरी पहले रही होगी और उसके बाद जो है ड्रामा उसके बाद आया होगा। अब इसी वजह से बहुत सारे, चूँकि पपेट को चलाने के लिए आपको एक स्पेशल स्क्रिप्ट चाहिए, तो जिस स्क्रिप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो सारी स्क्रिप्ट ड्रामा के हिसाब से नहीं होती है, ड्रामा की अलग स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो शायद इसी वजह से अलग अलग फॉर्म में अडॉप्ट करने की वजह से बहुत सारे जो इपिक हैं यानी महाकाव्य हैं, जैसे रामायण की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रामायण है तो वो अलग अलग प्रकार की रामायण जो है देखने के लिए मिलती है, इसलिए कि टेक्स्ट पर भी उसका असर पड़ता है। अगर आप अडॉप्ट करेंगे किसी इसको क्या कहते हैं किसी स्टोरी को स्टेज के लिए तो वो अलग होगी, पपेटियरी के लिए तो अलग होगी। फिर इस तरह से डिफरेंट पपेटियरी, चूँकि पपेटियरी के भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो उनको अगर अलग अलग इसमें अडॉप्ट करेंगे तो अलग अलग स्क्रिप्ट एक तरह से बन जाएगी। शायद इसी वजह से हमारे देश में 300 से अधिक रामायण का
पता चलता है। ए के रामानुजन ने खास करके लिखा है ये आर्टिकल 300 रामायणास। तो इसका मतलब ये है कि शायद अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस के लिए अडॉप्ट करने को जो है अलग अलग रामायण लिखी गई हो। हालांकि इस पर एक और भी क्वेश्चन हो सकता है, वो ये है क्या कि जैसे अलग अलग जो धर्म हैं उनके हिसाब से भी रामायण है। जैसे जैन धर्म की अलग रामायण है तो जीना रामायण कहलाती है, गढ़वाल की अलग है, झारखंड के अंदर जो है रामायण अलग है। तो सबकी अपनी अपनी जो लोकल विचारधारा है, लोकल अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की, उस हिसाब से भी रामायण को अडॉप्ट किया गया है। तो सिर्फ पपेटियरी की वजह से किया गया हो या डिफरेंट परफॉर्मेटिव आर्ट्स की वजह से किया गया हो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि डिफरेंट परफॉर्मेटिव आर्ट्स जो हैं उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने नई स्क्रिप्ट जो है बनाने पर मजबूर किया होगा। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो, इसलिए कि 300 रामायणास की बात की गई तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स एक ही एपिक के मिलते हैं। तो ये देखने के लिए मिलता है हम लोगों को पपेटियरी के अंदर भी। अब हम लोग आ जाएं कि इसका कोई पपेटियरी का क्या कोई रिचुअल एस्पेक्ट है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, बिना रिचुअल एस्पेक्ट के कोई आर्ट नहीं जिंदा रह सकता। क्यों? इसलिए कि आर्ट का मतलब ही क्या चीज़ है, सिर्फ पास्ट इसको जो है जनरली वो ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे जनरेशन को देते हैं। साथ में क्या चीज़ है, रिलीजन जब परफॉर्म करता है, रिचुअल जब बन करके वो आपके आसपास में रहता है, तो रिलीजन क्या होता है कि वो ज़िंदा रहता है और उसी के साथ जुड़े हुए आर्ट्स ज़िंदा रहते हैं। तो वैसे ही जो है हमने जैसे मास्क के अंदर देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ मास्क में जो रिचुअल एस्पेक्ट देखा था या उसके परफॉर्मेंस का जो एस्पेक्ट देखा था, उनमें से सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो इनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। पपेट का जो ये है परफॉर्मेंस है, पपेटियरी की जो परफॉर्मेंस है वो जनरली जो है वो क्या चीज़ है, किसी मेले में या फिर कभी एजुकेशन के पर्पज़ से, और साथ में कई दफ़ा बारिश लाने के लिए या फिर फर्टिलिटी के लिए, या फिर आपके जो डिफरेंट ये है क्या कहते हैं कि जैसे कोई बीमारी है, कोई एपिडेमिक है, उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, इस तरह से ये पपेटियरी का परफॉर्मेंस करवाया जाता था। क्यों करवाया जाता है, इसको सैक्रेड क्यों माना जा रहा है, उसकी सिर्फ एक वजह है। वो वजह ये है कि रामायण का जैसे हम पाठ करवाते हैं, जैसे हम सत्यनारायण कथा का पाठ करवाते हैं, उसी तरह से पपेट्री का भी परफॉर्मेंस करवाते हैं, जिसमें रामायण की कथा होती है, जनरली रामायण की होती है, भारत की होती है, या उनसे रिलेटेड बहुत सारे भागवत पुराण के किस्से जो है उनको परफॉर्म किया जाता है, या डिफरेंट अलग अलग जो सैक्रेड टेक्स्ट हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। जैसे शक्ति कल्ट के अंदर जो है महिषासुर मार्दिनी जो है परफॉर्म किया जाता है कि महिषासुर के वध का जो एपिसोड है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह के जो एक तरह से सैक्रेड टेक्स्ट हैं उनको परफॉर्म किया जाता है, और उनका एक तरह से ये रिलेशन जो है पपेट्स के साथ होता है, और वो जो है एक रिचुअल एस्पेक्ट दे देता है इसको। क्योंकि कोई जो पपेट है वो क्या बनेगा, भगवान बन रहा है, कोई जो है कुछ बन रहा है, तो यानी मिथिकल कैरेक्टर बन रहा है, तो वो एक अपने आप में बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा शायद उनकी रामायण के जब परफॉर्म होती थी टीवी के ऊपर, तो रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लोग पूजा करते थे, उनको बहुत ही हाई स्टीम में देखते थे। तो ये नॉर्मल है हमारे कल्चर में, ये बेवकूफ़ी नहीं है। इसलिए कि रामलीला जो हमने बताया था आपको, रामनगर की रामलीला, उस रामनगर की रामलीला में भी जो है वो पूजा होती है उन पात्रों की, उन जो कैरेक्टर्स हैं उसके, जो भगवान राम बनेंगे, सीता बनेंगी, उनकी जो है पूजा होती है, जो वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो पपेट्स के अंदर भी वही चीज़ है कि वो भगवान राम का उनके अंदर गुण आ जाएगा, या जिस तरह से भी उसको क्या पपेट की पूजा की जाती है, और पपेट को बनाने के ही जो है वो क्रिएट करते वक्त ही जो है वो सारे टैबूज और रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं।
कई दफ़ा क्या है कि कुछ रिचुअल्स को फॉलो करके जो है वो शुरू किया जाता है बनाना पपेट को। तो कई दफ़ा देखने के मिलेगा कि पपेट के अंदर प्राण प्रतिष्ठा जो है स्थापित की जाती है, यानी जान डालने की सेरेमनी होती है। जैसे मास्क में देखा था कि आँख जब बनाते हैं तो वो क्या है, वो जान डालने की सेरेमनी है, या जिसको प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करना कहते हैं। ठीक उसी तरह से जब किसी मंदिर में प्रतिस्थापना इसके क्या कहते हैं, भगवान को की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, तो उसी समय में जो रिचुअल करके, कर्मकांड करके, यज्ञ करके, अलग अलग तरह के ये पूजा पाठ करके जो है उस मूर्ति के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाती है। तो वैसे ही जो है प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाती है इसके अंदर, पपेट्स के अंदर भी, उसके लिए भी जो है रिचुअल्स होते हैं। तो आप इसको एक सिंपल तरीके से ये नहीं समझ सकते कि इसका ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है, बल्कि अच्छा दूसरी चीज़ ये क्या है कि अगर ये पपेट ख़राब हो जाए तो क्या करते हैं, पपेट ख़राब हो जाएगी तो उसको जो है उसका एक तरह से संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। किस तरह से, वो जनरली नदी में डाल दिया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम मूर्तियों को जब त्यौहार ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, वैसे ही जो है विसर्जन किया जाता है पपेट्स का भी। ठीक, तो ये पपेट्स का जो है विसर्जन किया जाता है और उसी तरह से उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है जिस तरह से एक मूर्ति को दिया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि रिचुअल जो इसका ये है वो बड़ा सिग्निफिकेंट ये है। उसकी वजह शायद यही होती है कि ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस है वो कौन सी स्टोरी पर किया जाता है, पुराणों पर, डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, उनके ऊपर किया जाता है। तो उनका परफॉर्मेंस पाठ के जैसा लिया जाता है। जैसे होता है कि फलाना रामायण का पाठ करवा रहे हैं या सत्यनारायण कथा का जो है पाठ करवा रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये परफॉर्मेंसेस हैं जिसकी वजह से उससे जुड़ी हुई हर चीज़ का जो है एक सिग्निफिकेंस जो है, रिचुअल सिग्निफिकेंस हो जाता है। वो स्टोरी जो है कहने वाला, जो परफॉर्म करने वाला है, स्ट्रिंग्स में लेकर के वो परफॉर्म कर रहा है, तो जनरली जो पपेट्स हैं वो तो परफॉर्म कर ही रही हैं। साथ में क्या चीज़ है कि जो परफॉर्मर है, यानी जो सूत्रधार है या जो मेन बॉस जो चलाता है, वो पपेटियर जो है, जिसको कह लीजिए। तो पपेटियर जो है कई दफ़ा क्या करता है कि अपनी परफॉर्मेंस से पहले जो है वो क्या रखता है, फास्ट करता है, आपको जिसको क्या कहते हैं, उपवास रखता है, और उपवास करने के बाद जो है वो पपेटियर जो है परफॉर्म करता है। तो ये सारे रिचुअल एस्पेक्ट हैं पपेट्री के। पपेट्री जो है वो सिंपल इंटरटेनमेंट नहीं है, वो समाज का एक बहुत ही क्लोज सा हिस्सा है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब क्या है कि पपेट्स के बहुत सारे ट्रेडिशन हैं हमारे देश में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के, और एक अलग अलग इसमें जो है अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं, और साथ में इनका इस्तेमाल भी कई दफ़ा किया जाता है। इसलिए कि ज़्यादातर जो पपेटियर्स हैं ना वो इटिनेरेंट होते हैं, यानी घुमंतु होते हैं, कभी यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से वहाँ चले जाते हैं। और इस वजह से जनरली जो पुराने राजा वगैरह हुआ करते थे ना, वो इनसे जो है जासूसी भी करवाने की कोशिश करते थे। हालांकि बहुत अच्छे जासूस नहीं हो सकते थे। उसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर जो पब्लिक थी, मासेस होती है, वो उनके ऊपर शक करती थी हमेशा से जासूस होने के लिए। क्यों? इसलिए कि वो इधर से उधर जाते रहते हैं रेगुलर, तो उनको ये शक होता था ऑलरेडी कि ये जो है जासूसी कर सकते हैं, करते होंगे। ये एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल टाइप का एस्पेक्ट भी है। और फिर पपेटियर्स के पास वो भी पावर हुआ करती थी जो हम लोगों ने विदूषक की पावर देखी थी या मस्खरे की जो पावर देखी थी, वो ये भी होती थी। कई दफ़ा ऑडियंस में अगर राजा भी बैठा हुआ है तो जो पपेटियर है ना, वो क्या करता था, उसके ऊपर भी कमेंट कर सकता था और वो कर देता था कमेंट, ठीक। तो उसको जो आप यूँ कह लीजिए कि वॉइस ऑफ डाइसेंट जो है वो डिसेंटिंग वॉइस के रूप में भी कई दफ़ा वो होता था, कई दफ़ा वो जो है वो स्पाई भी बन जाता था। तो लेकिन क्या चीज़ है, उनकी जो आम लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो स्पाइस को समझ जाते थे। वो ये समझ जाते थे इनफैक्ट कि ये जहाँ तहाँ घूम रहा है, इसका मतलब स्पाइंग कर रहा होगा, तो लोग पहले ही सावधान रहते थे।
पपेटियर एक अच्छे स्पाई नहीं होते थे, भले ही इनका इस्तेमाल जो है कई दफ़ा राजा स्पाइंग वगैरह के लिए भी करते थे। तो हमारे देश में इसी तरह से एक लंबा चौड़ा ट्रेडिशन रहा है किस चीज़ का, पपेटियरी का, और कई प्रकार के पपेट्स हुआ करते हैं। जैसे हैंड ग्लोव पपेट होता है कि हाथ के अंदर जो है वो पहन लिया उसको और उससे पपेटियरी किया, ठीक। तो एक तो वो है हमारे यहाँ, ठीक। ये इस तरह की पपेट्री जो है वो कहाँ, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर पॉपुलर है, ठीक। केरल के अंदर पावा कथकली जो है के अंदर के नाम से जानी जाती है, पावा कथकली, और वो पपेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो है वो किस चीज़ से, वुड से, लकड़ी से बना होता है, और उसके बाद जो है उसको पेंट किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है पीकॉक फीदर वगैरह से। और डांस, कई दफ़ा डांस स्टोरी जो होती है कथकली की, उसी को परफॉर्म किया जाता है। डांस स्टोरी जो होती है उसी को परफॉर्म किया जाता है किसके अंदर, पपेटियरी में, हैंड या ग्लोव पपेट्री में। तो एक ये ज़्यादातर जो स्टोरीज़ है वो महाभारत से लिया जाता है कई दफ़ा। और जैसे कल्याण सौगंधिकम नाम का एपिसोड है वो महाभारत से उठा लिया है। फिर उत्तरा स्वयंवरम नाम का जो एपिसोड है उसको उठा लिया है। दुर्योधनावधम जो है उठा लिया। ये सब केरल के अंदर ये सब थीम्स हैं। कौन कौन सी, कल्याण सौगंधिकम, फिर उत्तरा स्वयंवरम और आपका दुर्योधनावधम जो है, ये तीनों एपिसोड जो है वो महाभारत के लिए गए हैं, जो केरल की रामायण से है। और केरल के में कथकली में ये स्टोरीज़ परफॉर्म की जाती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की परफॉर्म की जाती है। इसकी जो पपेट्स हैं वो जनरली 30 to 60 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचाई होती है इसकी, जो हाथ से लेते हैं। और उसमें क्या है, जनरली क्या होता है कि एक उंगली जो है वो मेन हेड के लिए इस्तेमाल की जाती है, और बाकी ये जो 2 उंगलियां हैं वो किस चीज़ के लिए, उनके दोनों हाथ को चलाने के लिए होती हैं। और इस तरह से पपेट आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, तो वो इस तरह से चलाई जाती हैं। हैंड पपेट्री जो है वो कहलाती है। उड़ीसा के अंदर भी इस तरह का ग्लोव पपेट जो है वो क्या कहलाता है, कुंधेई नाच कहलाता है। ग्लोव पपेट्री उड़ीसा के अंदर जो होती है, हैंड पपेट्री जो हाथ में पहन करके बनाई की जाती है, वो क्या है, कहलाती है कुंधाई, जिसका मतलब डॉल होता है, और नाच डांस हो गया कुंधाई नाच यानी डॉल डांस, ठीक। तो इसी तरह से एक और जो है वो यूपी के अंदर एक पपेटियरी है जो बड़ा मशहूर है, लखनऊ एरिया के अंदर ख़ास करके, गुलाबो सिताबो बड़ा मशहूर है। क्या है, गुलाबो जो है एक ही पुरुष की 2 पत्नियां हैं, गुलाबो और सिताबो, और दोनों के बीच में जो नोक-झोंक है, एक गुलाबो जो है वो डोमिनियरिंग है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फिगर है, जबकि सिताबो जो है मीक है, थोड़ा दब के रहने वाली है, और दोनों जो है उनकी स्टोरी सुनाई जाती है, गुलाबो सिताबो। तो ये 17वीं सेंचुरी में इनफैक्ट शुरू हुई थी लखनऊ के एरिया में, लेकिन अब ये गुलाबो सिताबो धीरे धीरे जो है डिमिनिश कर रही है, ख़त्म हो रही है। उसकी वजह ये है कि अब इसको इतना कोई ख़ास पैट्रोनेज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ऐसे ही बहुत सारे और सारे भी हैं, बहुत छोटे छोटे से इलाकों में भी, जैसे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेनीर पुतुल नाच कहलाता है। बेनीर पुतुल नाच कहाँ, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह का कि हैंड या ग्लोव्स पपेट्री जो है देखने के लिए मिलेगी। दूसरा जो है रॉड पपेट्री है। रॉड पपेट्री है वो क्या है, पपेट्री जो है वो रॉड पपेट्री यानी पपेट के अंदर रॉड लगाया हुआ है, रॉड से जो है उसको ये कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर भी जो है उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी। काठी कुंडाई नाच कहलाता है, रॉड डॉल नोस, काठी कुंडाई, काठी लकड़ी, ठीक, काठी कुंडाई डॉल, लकड़ी की डॉल, हाँ, तो उसका नाच जो है वो काठी कुंडाई कहलाता है। वो ये क्या है, रॉड पपेट जो है वो होता है। इसमें भी जो स्टोरी ज़्यादातर सुनाई जाती है वो रामायण से होती है। महिषासुर मर्दानी जो है, मैंने पहली बात किया था, महिषासुर मार्दिनी
मर्दिनी जो दुर्गा की स्टोरी है, किसको मारती, महिषासुर को मारती, महिषासुर को मारने की जो स्टोरी है उसको ये किया जाता है। हाँ, फिर दूसरा जो एक और बंगाल के अंदर ट्रेडिशन है वही रॉड पपेट का, वो कहलाता है डांगर पुतुल नाच। डांगर पुतुल नाच, वो डांगर बांस को कहते हैं या पतली लकड़ी को कहते हैं, उसका जो पुतुल नाच है वो करवाया जाता है। और वो भी जो थीम उठाई जाती है रामायण की, महाभारत की, पुराण की और कई दफ़ा जत्रा की, ठीक है, डिफरेंट जत्रास की जो है वो उठाई जाती है, स्टोरी उठाई जाती है और वहाँ से जो है ये किया जाता है। इसमें बहुत सारी ये जो हो सकती है पूजा हो सकती है, वो क्या है, सती बेहुला की, और वो स्टोरीज जो है सती बेहुला की, मनसा देवी की स्टोरीज जो है वो जो है परफॉर्म की जाती है। ये जो डिफरेंट पॉपुलर बंगाल में जत्रा होते हैं, उन जत्रा को भी स्टोरीज़ को जो है अडॉप्ट किया जाता है। और एक इसके अंदर बंगाल के अंदर जो जत्रा की जो स्टोरीज़ जो परफॉर्म की जाती है, इसमें जो डॉल होती हैं वो जनरली पपेट जो होती है 1.25 मीटर ऊंचाई होती है और जनरली 5 से 10 किलोग्राम तक के भारी हो सकती है। तो इसी तरह से फिर आप चले जाइए कि अगर तमिलनाडु के अंदर एक तरह से कंपोजिट टाइप की वो होती है, पपेट होती है, जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं। क्या है, तमिलनाडु के बोमाल अट्टम, तमिलनाडु के अंदर जो पपेट फॉर्म है, कंपोजिट फॉर्म है, वो क्या है, बोमाल अट्टम। अब बोमाल अट्टम जो है वो बहुत सारी स्टोरीज इनेक्ट की जाती है उसके अंदर, ख़ास करके शिवरात्रि वगैरह में, मुरुकुंदा दामुनी, मरुधावती और मार्कंडेया, इन सब की जो स्टोरीज़ है उनको क्या किया जाता है, उनको जो है परफॉर्म किया जाता है। जनरली 90 सेंटीमीटर ऊंची जो है इसकी पपेट होती है तमिलनाडु के अंदर, और उसको परफॉर्म किया जाता है शिवरात्रि वगैरह के समय में। तीसरा है स्ट्रिंग पपेट्स। स्ट्रिंग पपेट्स अक्सर आपने देखा होगा, जनरली जो है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ख़ास करके आप जिसको जानते होंगे जनरली, वो राजस्थान की कठपुतली डांस होता है, और वो क्या स्ट्रिंग पपेट है, जिसके अंदर स्ट्रिंग से नचाया जाता है, पपेट को बताया जाता है। सखी कुंधेई कहलाती है, और कहाँ सखी नाट कहलाता है उड़ीसा के अंदर। और इस तरह से इसमें जो है ज़्यादातर परफॉर्म जो किया जाता है वो राधा कृष्ण की स्टोरी को परफॉर्म किया जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिएगा कि बोमलावट्टम जो है, बोमलट्टम जो है वो क्या चीज़ है, तमिलनाडु के अंदर। उसकी बहुत बड़े ये होते हैं, मतलब पपेट हो सकते हैं, 4.5 फीट हाइट तक के जो है वो पपेट हो सकता है, 10 किलो तक के वज़न हो सकता है। इसमें सुत्रादा गोम्बेयता पपेट डांस कहलाता है। उसके अंदर बहुत सारे जो इपिक्स और पुरानास की जो स्टोरीज़ हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक, अब इसी तरह से एक और ये है, आप देखिएगा, अब एक जैसे राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर का बहुत सारी अलग जो स्ट्रिंग पपेट डांस है वो 1.5 फीट के आसपास की ऊंचाई वाला होता है, पपेट होता है उसके अंदर। और उसमें बहुत सारी राजपूतों से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, जैसे ख़ास करके अमर सिंह राठौर जो की कहानी जो है वो बड़ा मशहूर है, और उसको परफॉर्म किया जाता है। वो शायद पैट्रोनेज की वजह से इस तरह की स्टोरी को जो है परफॉर्म किया जाता है। और ये पैट्रोनेज, अमर सिंह राठौर कौन थे? अमर सिंह राठौर शाहजहाँ के पीरियड में वहाँ पर नोबल थे, शाहजहाँ के नोबल थे, और उनकी बहादुरी और उनके बारे में जो है वो ये पूरा जो राजस्थान के अंदर जो स्ट्रिंग पपेट है उसको नचाया जाता है, और वहाँ पर उनकी बहादुरी की स्टोरी जो है सुनाई जाती है अमर सिंह राठौर की। ठीक, उसके बाद एक आप आ जाइए, शैडो पपेट है, जिसकी हम लोग डिटेल में भी बात कर सकते हैं। हम लोगों ने कई दफ़ा बात की है बोमालू कट्टू की, आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर। ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं इसके अंदर रामायण और
महाभारत से ली जाती है। बोमालू कट्टू, तोलू बोमालू कट्टू ये कहलाता है, तोलू बोमालू कट्टू। तोलू बोमालू कट्टू जो है आंध्रा के अंदर जो शैडो थिएटर है उसके बहुत बड़े बड़े जो है पपेट्स होते हैं और जनरली स्किन्स के यानी हाइड्स के बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि बकरे के चमड़े का बनाया गया है या फिर इसी तरह से किसी भी जानवर के चमड़े का वो बनाया जाता है। और जनरली जो है इसको क्या कहा जाता है, शैडो थिएटर को जो है जिसमें ख़ास करके रामायण परफॉर्म की जाती है उसको रावण छाया कहते हैं। रावण छाया, राम छाया नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, रावण छाया कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि भगवान राम के बारे में ये माना जाता है कि जाहिर सी बात है वो डिवाइन बीइंग थे और उनके बारे में ये माना जाता है कि जो डिवाइन बीइंग होते हैं उनकी छाया नहीं होती। जब छाया नहीं होती तो इसलिए क्या चीज़ है कि राम की छाया की बात नहीं करते, रावण छाया की बात करते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और तोलू बोमालू कट्टू जो है एक बड़ी मशहूर आंध्रा का पपेटियरी शो है और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें तेलुगु रामायण से रिलेटेड जो है वो जो भी ये है उसमें कैरेक्टर जो है वो तेलुगु रामायण से लिया जाता है और उस स्टोरी को परफॉर्म किया जाता है। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि कई दफ़ा क्या है कि रामायण की स्टोरी परफॉर्म करते हुए बीच बीच में जो है क्या करते हैं कि कुछ जैसे कहते हैं ना फिलर्स डालना, तो वो कुछ फिलर्स भी डालते हैं और वो जनरली क्या होता है कि हंसी मजाक वाला फिलर डाल देते हैं ताकि लोग ऑडियंस जो है वो सोए नहीं। कई दफ़ा जो है उसमें इस तरह का आवाज़ किया जाएगा जिसमें बहुत ज़ोर की आवाज़ होगी, जिससे क्या होगा कि इंसान जो है वो सोए नहीं, इस तरह का ख्याल रखा जाएगा। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि इन पपेटियरी शोज़ के अंदर जो है ख़ास करके तोलू बोमालू कट्टू के अंदर क्या होता है कि हर की एक एंट्री का एक कोरियोग्राफी है एक तरह से। जैसे अगर डिवाइन बीइंग है, कोई भगवान का प्रवेश हो रहा है तो वो क्या चीज़ होगा, राइट से होगा, लेफ़्ट से नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर डीमन का प्रवेश हो रहा है, स्टेज पर आ रहा है तो वो ऊपर से आएगा, ठीक। और उसके बाद जो है वो बहुत सारी आग वगैरह उगलते हुए आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चमक दमक होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक अपनी कोरियोग्राफी है हर एक परफॉर्मेंस की और ये सारी चीज़ें मतलब समझने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि जो स्टोरीज़ जो है वो परफॉर्म करने का भी एक अपना आर्ट है, तो एक तरीका है जिसके अंदर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक। अब ये आप ये समझिए कि जो पपेटियर्स हैं या जो हमारे यहाँ जो पपेटियर जो कहलाते हैं, जो ट्रेडिशन के अंदर जो पपेटियर्स हैं, वो पपेटियर्स असल में पहले ही बताया आपको कि दो चीज़ों के बारे में कि जनरली जो है गांव-गांव घूम करके अलग अलग इलाकों में जा करके स्टोरीज़ को बताना और ये करना। और किसी ने अगर कोई क्लाइंट ने अगर उनको परफॉर्म करने के लिए कहा, जिसको जो परफॉर्म करवाना चाहता है किसी स्पेशल किसी बीमारी को दूर करने के लिए या कोई फर्टिलिटी के लिए, कोई बच्चे पैदा हो उसके लिए, या फिर किसी तरह की गांव में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अगर परफॉर्मेंस करवाना चाहता है तो वो उनसे परफॉर्मेंस करवा सकता है। और उसके लिए जो है वो पपेटियर जो है क्या करते हैं कि पूरा अपना एहतमाम रखेंगे, एक इंतज़ाम रखेंगे जिसके अंदर वो क्या करेंगे कि फास्ट रखेंगे और इस तरह से तब जा कर के वो परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे, तो जनरली पॉलिटिकल जो स्टेट है, राज्य जो है उनसे एक्सपेक्ट करता था कि अगर किसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे जिसके लिए जिसका कोई कंसर्न होना चाहिए स्टेट के पास, यानी तो वो जो है उसकी खबर करते रहें। कोई आदमी कोई बाहर का आदमी आकर के बसा हुआ है कहीं पर, या कुछ भी इस तरह की जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, अगर उस तरह की कोई चीज़ दिख रही है तो वो इन्फॉर्म करे स्टेट को। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी, या किसी तरह का विद्रोह पनप रहा है तो वो इन्फॉर्म करे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इस समय में जो यहाँ के लोग थे वो कभी भी बंजारों पर या इटिनेरेंट जो ट्रेडर्स या इटिनेरेंट जो परफॉर्मर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। ये ज़्यादातर जगहों पर जो ये पपेटियर्स जो हैं वो क्या हैं, वो ज़्यादातर जगहों पर
अलग अलग कास्ट के होते हैं राजस्थान के अंदर, ख़ास करके ये भाट कम्युनिटी, नट भाट कम्युनिटी जो है वो अपने आप को ये करती है, उनका अपना एक ओरिजिन मिथ वगैरह बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अलग अलग कास्ट है। कठपुतली बनाने वाले जो है वो बहुत सारे वो लोग हैं जो चित्रकार कहलाते हैं, या इस तरह से जैसा कि हम लोगों ने मुखौटा बनाने में या मास्क बनाने वालों के इसमें देखा था। कहने का मतलब ये है कि इस देश में, हमारे देश में अलग अलग तरह का पपेटरी ट्रेडिशन है और वो आज तक कंटिन्यू करता है। कुछ ऐसी स्टोरीज़, कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म जो पपेटरी के थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जो क्या चीज़ है, जो किसी मान्यता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मॉडर्न मास मीडिया आने के बाद क्या हुआ है कि मास मीडिया आने के बाद लोग ज़्यादातर उस तरफ देखने लगे हैं, उस तरफ जाने लगे हैं, और ये जो ओल्ड पुरानी आर्ट है वो धीरे धीरे रिचुअल एस्पेक्ट से भी जो थोड़ा एक रैशनलाइजेशन भी आ जाता है ना, फिर रैशनलाइजेशन हुआ है, सोसाइटी का रैशनलाइज हुए हैं, तो वो रिलीजन में थोड़ा सा जो इस तरह की परफॉर्मेटिव आर्ट वगैरह के जो रिचुअल माना जाता है ख़ास करके, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। या फिर आप यूँ कहिए कि बहुत सारे इंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई है, तो क्या है शायद कि वो जो परफॉर्मेंस वाला जो ये है उससे थोड़ा सा हट करके लोग जो है, और ख़ास करके जो सेकुलर परफॉर्मेंसेस थी इस तरह की, जैसे मैंने गुलाबो सिताबो की बात की, सेकुलर इन द सेंस कि वो रिलीजियस रिचुअल से उसको जुड़ा हुआ नहीं है, तो वैसे जो आर्ट हैं, वैसे जो ये है परफॉर्मेटिव आर्ट हैं, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए कि उसको पैट्रोनाइज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पैट्रोनेज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यही था आपका स्टोरी टेलिंग थ्रू पपेट। बाकी आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और इनफैक्ट स्क्रॉल पेंटिंग के ऊपर बात करेंगे, और उसके थ्रू किस तरह से जो है वो स्टोरी टेलिंग की जाती है उस पर बात होगी। आज के लिए यही।